हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 70वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिसका लास्ट डेट 4 नवंबर तक है और इसके एग्ज़ाम डेट भी करीब करीब तय कर दिए गए हैं, जो 13 दिसंबर को होना है। हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, उसे पिछले 10 वर्षों के जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे और समझेंगे एग्जाम पैटर्न को, और इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और क्वेश्चन का नेचर से भी आप रूबरू हो जाएंगे। चूँकि वक्त आपके पास बहुत कम है, अगर आप अभी भी सिर्फ थ्योरी में लगे रहेंगे तो आपके पास रिवीजन का वक्त नहीं बच पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी रिवीजन करने की ज़रूरत है। और इस चैनल पर रिवीजन के लिए ये बीपीएससी में जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सभी का इस पर रिवीजन कराया जाएगा। जैसे ये फिजिक्स का है, इसका 2 वीडियो आना है। फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो अगर आप एक कंप्लीट रिवीजन का सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कॉर्टेज क्रिस्टल होते हैं सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले कॉर्टेज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में कौन मूल भौतिक राशि है? तो 7 मूल भौतिक राशि हैं जो इस प्रकार हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओम मीटर मात्रक है किसकी? प्रतिरोधकता की, प्रतिरोध का, चालकत्व का या आवेश का? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल ये होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 1300 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, 7800 एंगस्ट्रम से 8200 एंगस्ट्रम या 8500 एंगस्ट्रम से 9800 एंगस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, यानी दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? 100 से 400 नैनोमीटर में, या 400 से 700 नैनोमीटर में, या 740 से 1000 नैनोमीटर में, या 240 से 500 नैनोमीटर में? तो सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर की प्रास में दिखता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या लेक्टोमीटर? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह है हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति मीटर? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन अदिश राशि है? बल, दाब, वेग या त्वरण? तो इसमें दाब अदिश राशि है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पर ये सभी अदिश राशि है
ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, आयतन और तापमान। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? मतलब सदिश नहीं है यानी कि अदिश ही पूछा जा रहा है, तो इसमें गति यानी कि अभी जो हम लोग चाल समझे हैं वही अदिश राशि है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन डॉट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो जैसे ही पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी भी पिंड का वजन घट जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोस्तों, इस चैनल पर मैथ का सीरीज भी चल रहा है जिसमें औसत का कंप्लीट वीडियो करा दिया गया है। उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से उसे जाकर देख सकते हैं। और बिहार के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बिहार स्पेशल का सीरीज इस पर चल रहा है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, दाब या विकृति। तो प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का, दाब का भी होता है, पर विकृति का नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 वोल्ट को 1 जूल प्रति 1 कूलाम के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का ध्रुवीकरण के कारण या प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। तो साबुन का बुलबुला प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो ये है परमाणु का नाभिक और ये इसके कक्षा होते हैं। तो कक्षा में चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और केंद्र में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी को नाभिक कहा जाता है और धनावेशित हिस्सा को न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक या त्रिक बिंदु। तो वो स्थिति त्रिक बिंदु कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के पिछले 10 वर्षों के अंदर। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल। तो 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन के लिए यानी कि पीढ़ी के लिए प्रयुक्त किया गया है। लोग जो नेट यूज करते हैं उसमें जी का मतलब जनरेशन ही होता है। रडार का आविष्कार किया था किसने? वाटसन, फ्लेमिंग, उस्वाल या ऑस्टिन। तो रडार का आविष्कार वाटसन ने किया था और रडार का इस्तेमाल वायुयान की स्थिति को पता करने के लिए किया जाता है। गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन, मेसॉन या हिग्स बोसॉन या इनमें से कोई नहीं। तो गॉड पार्टिकल एक कण है जिसकी खोज भारत के वैज्ञानिक बोस ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल कब मिला था? 1928 में, 1930 में, 1932 में या 1950 में। सीवी रमन ने प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज की थी
और इसके लिए उन्हें भौतिक का नोबेल 1930 में मिला था। ये हैं सीवी रमन। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, हेम्फ्री डेवी या गैलीलियो? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट में होगा। तो सेल्सियस और फारेनहाइट का जो सूत्र है वो ये है, मतलब C/5 बराबर F-32/9। तो C की जगह जैसे हम 40 रखेंगे तो नीचे 5 और बराबर इधर F-32/9। ये कट जाएगा 8 बार में, तो 8 9 72, यानी 72 बराबर F-32। तो F इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ऐड होने के बाद 104 फारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर या टॉल्मी? तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जबकि गति के जो 3 नियम हैं वो न्यूटन ने दिया था। लोलक की काल अवधि उसके डॉट पर निर्भर करते हैं, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर या तापक्रम पर? तो लोलक की काल अवधि उसके लंबाई पर निर्भर करते हैं। यह है लोलक। वैसे आप पेंडुलम घड़ी देखे हैं, वो भी एक लोलक ही है। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल को किससे सूचित करते हैं? एफ से। एफ बराबर होता है एम ए। एम का मतलब है द्रव्यमान और ए का मतलब है त्वरण। तो बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल और आयतन? तो सदिश नहीं मतलब अदिश, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल? तो यहाँ संवेग को P से सूचित करते हैं। P बराबर होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ लिखा गया है कि वेग और संवेग के अनुपात को, तो m को उधर छोड़ दे तो हो जाएगा इधर P/V बराबर m, यानी कि संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहेंगे? द्रव्यमान। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम और 10⁻⁻15 ग्राम। तो एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति संघन माध्यम में थोड़ा स्लो चलती है और विरल माध्यम में फास्ट चलती है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि संघन माध्यम किसका होगा? कांच का होगा। और सबसे विरल निर्वात का है। तो प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच के। अगर पूछा जाता कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए अधिकतम होगी तो फिर होता निर्वात, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रकाश की गति वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या किलोमीटर में अगर उसे बोले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किससे? प्रिज्म के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा या साधारण दर्पण के द्वारा? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा संभव है, और यह है प्रिज्म। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की वेग, ध्वनि का आयतन, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य या ध्वनि की आवृत्ति?
तो ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि की आवृत्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वायु में ध्वनि की तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्ध्य, ध्रुवीकृत या विद्युत चुंबकीय। तो वायु में ध्वनि की तरंग होती है अनुदैर्ध्य और प्रकाश की तरंग होती है अनुप्रस्थ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो डायोड, फोटो वोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक या इनमें से कोई नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त फोटो वोल्टिक सेल है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को डॉट में बदलने के लिए किया जाता है। रोलिंग घर्षण, सर्पी घर्षण, कर्षण घर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण यानी घूमने वाला में इस्तेमाल किया जाता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है वह है आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य या चाल। तो वह राशि आवृत्ति है जो अपवर्तित रहती है यानी कि नहीं बदलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन या आशिक आसवन। सॉरी ये मिस टाइप हो गया है, प्रभाजी आसवन यहाँ पर था। तो रेत और नेपथलीन चूंकि ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, तो इससे अलग करने की विधि ऊर्ध्वपातन विधि है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? व्हील मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल या गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध। तो ये ए बी सी तीनों सही है, जबकि गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। टेस्टर भी एक तरह का गैल्वेनोमीटर ही होता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को या चुंबकीय ऊर्जा को। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। या एलईडी ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। तो ए, बी और डी इसके स्टेटमेंट सही है, जबकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। केंद्रमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तु के स्वतंत्र गति के लिए, या वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, या वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ने के लिए, या तीनों सही है। तो केंद्रमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रहने के लिए जरूरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री का मतलब किस तरफ झुकाव होगा? दाएं ओर से झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, या बाएं ओर झुकेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी मान लीजिए एक ऐसे बस एक रोड पर जा रही है, तो अगर बस का झुकाव इधर होगा तो यात्री का झुकाव इधर होगा। मतलब अगर बस दाएं साइड झुकेगी तो यात्री बाएं साइड, अगर बस बाएं साइड तो यात्री दाएं साइड। तो इसमें बस अचानक मोड़ ली है किस तरफ? दाईं ओर, तो यात्री झुकेंगे बाईं ओर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 100 वाट की बिजली का बल्ब है, यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो इसका होता है जो हम लोग के घरों में मीटर जो लगा हुआ होता है वह किलो वाट घंटा
मापता है, इसी को यूनिट हम लोग कहते हैं। तो इससे यानी कि 100 गुने 10/1000 से भाग करने पर ये यूनिट निकलता है, यानी कि 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जस्ता, मैग्नीज डाइऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है, यानी कि इसको क्या माना जा सकता है? मात्र श्रव्य ध्वनि यानी कि सुनने लायक, या आम बातचीत, या एक शोरगुल, या एक मशीन शोरगुल के। तो 100 डेसिबल एक मशीन शोरगुल के जैसा माना जाता है। WHO ने एक स्वस्थ ध्वनि के रूप में 45 डेसिबल को मानक माना है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में कौन स्थिर होगा? वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा या अभिकेंद्रीय बल। तो एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोसिन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका स्वाद तथा रूप शक्कर की तरह होता है, वह है अस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रोलोज या एलिटेम। तो वह होता है सुक्रोलोज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष को डॉट नाम से भी जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद या मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, और इसे मायोपिया नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये 50 क्वेश्चन को अभी देखा है और इसका एक वीडियो और आनी है, उसमें भी 50 या 60 क्वेश्चन होंगे जो फिजिक्स का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।